So question number 5, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो आपको शायद दिमाग में थोड़ा आ जाना चाहिए। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं आंसर की। इन द डेटा आई विल राइट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो भी दिया गया है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई दोनों डायगोनल इक्वल दी गई है, तो भाई ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल दी गई है। ओके, अब आगे क्या दिया गया है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ कॉमा बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। अब ये ओ डी भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। सो देयरफॉर आई कैन राइट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब टू प्रूव में आते हैं। क्या प्रूव करना है हमें कि भाई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है। चलो प्रूफ की शुरुआत करें। ठीक है, तो लास्ट टाइम जिस तरह से हमने दो ट्रायंगल्स की पेयर ली थी, अब यहाँ पे भी हम दो ट्रायंगल्स की क्या लेंगे, पेयर ही लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ लिखना रह गया है फिलहाल कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, अब कोई भी दो ट्रायंगल हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये दोनों पास पास वाले ट्रायंगल लेते हैं कि फॉर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी कॉमा, वी नो दैट सबसे पहले हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ विच इज गिवन टू यू। ऑल्सो कि हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। क्यों, दोनों 90 डिग्री है इसलिए परपेंडिकुलर बोल दिया गया है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, राइट एंगल होंगे। ठीक है, तो हमें कोई सेंटर में जो एंगल है उसकी कोई परवाह करनी नहीं है, वो राइट एंगल ही है सभी के सभी, सारे के सारे। नाउ लेट मी मूव ऑन। ठीक है, आई कैन राइट दैट ओ बी इज इक्वल टू बी ओ विच इज कॉमन फॉर बोथ। So therefore I can write triangle AOB is congruent to triangle COB। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि therefore AB is equal to BC। अब ये कौन सा हुआ, बाय कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, एंगल साइड एंगल रूल, और ये क्या है, सी पी सी टी। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, चलो अब ये और ये दोनों लिए थे हमने, तो हमें कुछ एक नया मिला। अब हम इन दोनों की बात करें, दिस क्रॉस मार्क एंड दिस क्रॉस मार्क। ठीक है, तो फॉर
triangle AOB and triangle COB लिखते हैं, COB, क्योंकि यहाँ पे बी लास्ट में लिखा है तो यहाँ पे भी बी लास्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अब ये सामने सामने वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो आपको पता है कि ये जो एंगल है, एक एंगल और ये एंगल है दो। मैंने बोला कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होगी, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ। अब इस तरह से ये दोनों इक्वल होते हैं और ये जो दो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने ये चीज़ किया था, क्या किया था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एंगल साइड एंगल की वजह से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं ये लिखूंगा नहीं, ये प्रूव नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा। चलो ये लाइन में कैंसिल कर देता हूँ। क्यों कैंसिल करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार लिखने से बेटर है कि हम लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ मैं, BC इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये 1 है और ये है 2 है। आई कैन राइट वी हैव, क्या है हमारे पास, तो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। सारी साइड से इक्वल हो गई तो मतलब ये हो गया रोम्बस। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। एक एंगल अगर राइट एंगल प्रूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल प्रूव करने के लिए है। तो आपने लास्ट टाइम भी एक एंगल राइट एंगल प्रूव किया था, तो आपको पता है कि हम दो बड़े ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल लेंगे मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रायंगल ABC लेते हैं हम, ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ABC लेते हैं और DCB लेते हैं। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन में ऐसा किया था, आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था ऐसा, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही किया था। सो थोड़ा समय बचाते हुए, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है, चलिए क्या हो सकता है उनके बारे में, तो उनके बारे में हो सकता है पहले तो सबसे पहले हो सकता है कि भाई AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। ऑल्सो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, हमने प्रूव करके दिया है ये। देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तो मैं यहाँ पे कोई भी दो पैर लिख सकता हूँ, तो AB इज इक्वल टू CD लिखा है। ठीक है, BC इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD, आप दोनों एक कॉमन ही है। BC इज इक्वल टू BC और CB वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू DB और BD विच इज़ ऑलरेडी गिवन। दोनों ये डायगोनल लिखी है मैंने उस क्वाड्रिलेटरल की, तो डायगोनल तो इक्वल ऑलरेडी दी गई थी, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं उसके बारे में। तो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, ABC and DCB by side rule. Therefore, I can write that angle ABC is equal to angle DCB CPCT। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि ये जो दोनों, अब मैं यहाँ पे फिगर पे जाता हूँ। ठीक है, ये एंगल
और ये एंगल जो है वो कैसे है, इक्वल है, मैं ये कह रहा हूँ। लास्ट में जो सिपिसिटी लिखा वो लिखा। अब ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल साइड से ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था पैरेललोग्राम तो मतलब अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये कैसे हुआ, को इंटीरियर एंगल्स हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर, सॉरी, हमारे पास क्या है कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ transversal. Therefore, angle ABC plus angle DCB is equal to 180 degree. हम लिख सकते को इंटीरियर एंगल्स, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, अब डी सी बी यहाँ पे दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो प्लस एंगल ए बी सी, डी सी बी की जगह पे मैं ए बी सी लिखता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। सो देयरफॉर 2 times angle ABC is equal to 180 degree. Therefore, angle ABC is equal to 180 degree divided by 2 is equal to 90 degree. Therefore, I can write, क्या लिख सकता हूँ मैं कि एंगल ABC is equal to 90 डिग्री हमें मिल गया। तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, therefore quadrilateral ABCD is a square। क्यों स्क्वायर है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। कहाँ पे प्रूव किया था आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, फिर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 डिग्री प्रूव किया, मतलब सारे के सारे इक्वल ही है, तो 90 डिग्री हो जाएंगे, तो एक ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप कॉपी कर सकते हो। Question number 6 of exercise 8.1. Diagonal AC of a parallelogram ABCD, here ABCD is a parallelogram, bisects angle A, मतलब एंगल A के दो इक्वल हिस्से करती है। सपोज उसको एंगल 1 नाम देते हैं, इसको एंगल 2 नाम देते हैं, इसको हम अगर एंगल 3 नाम दें, एंड 4। ठीक है, show that it bisects angle C also, and another thing we have to prove that ABCD is a rhombus. So let me begin with the answer. Figure includes in the answer, आपको फिगर ड्रॉ करनी है। डेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD कमा, वो तो पैरेललोग्राम है ही, तो हम लिख सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, एंड BC इज इक्वल टू AD। इक्वेशन नंबर 1। उसके अलावा क्या दिया गया है कि भाई एंगल A को जो डायगोनल AC है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हम लिखेंगे कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज़ गिवन टू यू, इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव
हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दोनों प्रूव करने हैं, तो हम वही लिख देंगे कि डायगोनल AC bisects angle C and ABCD is a rhombus। चलो शुरुआत करते हैं। प्रूफ। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD कमा, आप देखेंगे यहाँ पे कि AB इज पैरेलल टू CD। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो इक्वल तो मैंने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल है वो लिखता हूँ। एंड AC इज, AC क्या है आप यहाँ पे देखेंगे तो AC है वो एक ट्रांसवर्सल है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर, अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उसकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एक Z बनता है। यू कैन सी द Z। तो एंगल 4 एंड एंगल 2, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये Z बना, राइट, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हुए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या आएगा वो, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ऑल्टरनेट एंगल्स की बात हो गई है, तो हम दूसरी बात करें कि सिमिलरली AB और CD को हमने पैरेलल शो किया, अब हम BC और AD को पैरेलल शो करेंगे। BC is parallel to AD and AC the same one is a transversal। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है। नाउ अब देखेंगे इन दोनों की बात चल रही है AD एंड BC, तो आप यहाँ पे Z फॉर्मेशन नहीं होगा, S फॉर्मेशन होगा। यू कैन सी दैट। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल टू ईच अदर, सो आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसका जो नंबर है वो हम 3 लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 3, और इसका नंबर हम लगाएंगे 4। वही आएगा alternate pair of alternate angles। I hope you can see that। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 says that 1 is equal to 2, here 1 is equal to 3 and here 2 is equal to 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि एंगल 1 is equal to एंगल 2 and angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4। so similarly we can say that कि सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करने की। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि
यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2, 3 एंड 4, कॉमा। वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। चलो ये हमारा पहला पोर्शन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, कॉमा, अब ट्राइंगल ABC की बात करें, मैंने बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, सभी एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे बात जो है वो डायरेक्टली करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब 2 की ऑपोजिट साइड ये BC और 3 की ऑपोजिट साइड AB, वो भी एक दूसरे की कैसी होगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 आप देखेंगे तो सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, therefore I can write that AB is equal to BC। इक्वेशन नंबर अब दे दे उसको 5। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि साइड्स opposite to equal angles are equal। मतलब कि जब कोई दो एंगल, एक ट्रायंगल के अंदर कोई दो एंगल इक्वल हो तो उसकी ऑपोजिट साइड भी कैसी है, इक्वल होती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में AB इज इक्वल टू CD दिया था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हुई है, तो अब देखेंगे कि सारी की सारी साइड्स कैसी हो गई, अब इक्वल हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 we can say that, क्या कह सकते हैं हम कि भाई AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। क्लियर गाइस? तो ये जो था हैंस प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आप समझ सकते हो कि ये प्रूव हो चुका है। एक बार इसको फिर से रिवाइंड कर दीजिए। हमने अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लिए हैं और सारी जो बातें हैं क्लियर कर दी है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको कॉपी कीजिए, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। Question number 7 of the same exercise 8.1, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो सबसे पहले हम डेटा की शुरुआत करते हैं। डेटा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD का, अब ये तो रोम्बस दिया है, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इक्वेशन नंबर 1 रोम्बस दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पोर्शन प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप फिगर देख रहे हैं कि ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो रोम्बस है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ की है, वो है AC,
ठीक, बी डी भी ड्रॉ करनी है, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ, फिर बाद में बी डी ड्रॉ करना। ठीक है, सो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि भाई पहला AC bisects AC bisects angle A and angle C. Secondly, BD bisects angle B and as well as angle D. चलो प्रूफ की ओर चलते हैं। In triangle ABC and triangle ADC, कॉमा, अब जब दो ट्रायंगल की बात चल रही है तो आप सभी को पता है AB इज इक्वल टू AD गिवन BC is equal to DC, which is already given, and AC is equal to AC, which is the common side of the both triangles. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC by side congruence rule. ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो शुरुआत करें, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपलिसिटी, देयरफॉर एंगल बी ए सी is equal to angle DAC CPCT, therefore angle, अब यहाँ पे DCA is equal to angle BCA लगा सकते हो, वो भी CPCT, आगे पीछे हो गया है, यहाँ पे BCA इस तरफ आता है और DC इस तरफ आता है, डजेंट मैटर हार्डली। ठीक है, so therefore AC bisects angle A as well as angle C। ठीक है, similarly we can prove that BD bisects angle B as well as angle D। Hence प्रूव। अब ये पोर्शन मैं करता नहीं हूँ यहाँ पे,
दो डिफरेंट ट्रायंगल लेने पड़ते हैं अब यहाँ पे ए बी डी एंड सी बी डी, ठीक है। तो दो डिफरेंट ट्रायंगल लेते हैं हम, फिर से वही प्रोसेस करते, तीनों साइड इक्वल है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगाते और सी पी सी टी हम मेंशन करते। फिलहाल हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमने लिख दिया है। सो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कैसे हमने यहाँ पे इस सम को परफॉर्म किया है वो अच्छे से देखें और उसको कॉपी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। The same exercise 8.1 question number 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. सपोज इसको एंगल 1 नाम देते हैं, इसको एंगल 2, 3 एंड 4। चलिए ठीक है। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD अगर हमें स्क्वायर शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल शो कर दो तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर प्रूफ हो गया तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन में उसका आंसर हम लिख देंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे डेटा से। ABCD is a rectangle, therefore AB is equal to CD, BC is equal to AD। ऑल्सो उसके अलावा भी दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाओ और इसको इक्वेशन नंबर 2 लगाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि ABCD is a square and BD bisects angle B as well as एंगल D। बस इतना ही हमें प्रूव करना है। तो चलो हम प्रूफ की शुरुआत करते हैं, कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने बताया था उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों पैरेलल है और ये एस बनता है, मतलब एस मतलब क्या बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 4। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, इट इज़ फॉर्मिंग द एस शेप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 3 बाय द पेयर ऑफ alternate angles। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा कौन सा है कि देयरफॉर सिमिलरली आप कह सकते हो कि भाई AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज
ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब देखो इन दोनों की बात चल रही है तो यहाँ पे से इस तरह से जेड फॉर्मेशन होता है, डी सी ए बी, जेड फॉर्मेशन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर 4 कौन है ये? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि भाई सारे के सारे एंगल फिलहाल तो इक्वली होंगे। आप देख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, so 1 is equal to 4 and 2 is equal to 3, so all these are together equal। बट मुझे जो ज़रूरत है मैं वही लूँगा कि therefore एंगल 2 is equal to एंगल 4। इन चारों इक्वेशन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 2 और एंगल 4 अगर इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। आई कैन राइट sides opposite to equal angles are equal। जिस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके ऑपोजिट साइड भी कैसी होती है? इक्वल होती है। तो बस उसके हिसाब से लिख लिया है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ जाता है? 5। ठीक है, अब देखो 1 और 5 के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि सारी की सारी साइड देखो। 1 में क्या कहता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, और 5 में क्या कहता है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो अब देख सकते हो कि सारे की सारी साइड्स एक दूसरे के कैसी अभी इक्वल है। सो दैट आई कैन राइट देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल तो था ही ऑलरेडी, अब ये क्या हो गया है? स्क्वायर। ठीक है, सिंस अब क्या है, दूसरे पॉइंट्स की बात चल रही है, हमें बस एक छोटा सा एक वर्ड, एक लाइन लिखनी है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर कॉमा। अब जो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है उसके ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करती है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बस हम वही यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे। एंड डायगोनल्स of a square bisects the opposite angles। एक उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी डी bisects angle B as well as angle D। अब ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करके भी शो कर सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस हमने आपको नई तरीके से मतलब ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट ना शो करते हुए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये समझाया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ टेक लुक, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
See you in the next question. Question number 9 of the same exercise 8.1. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ, so that triangle APD is congruent to triangle CQB. Secondly, AP is equal to CQ. Third, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth, AQ is equal to CP. And last, quadrilateral APCQ is a parallelogram. ठीक है, तो ये सब कुछ प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले तो डेटा लिखते हैं. In quadrilateral ABCD, this is the parallelograms. I will simply put M. In parallelogram ABCD, comma, I can write that DP is equal to BQ, which is only given to you. बस यही दिया गया है और कुछ नहीं. To prove, हमें क्या प्रूव करना है वो सब कुछ लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टू प्रूव triangle APD is congruent to triangle CQB, comma, AP is equal to CQ, comma, triangle AQB is congruent to triangle CPD, comma, AQ is equal to CP, and lastly APCQ is a parallelogram. प्रूफ. चलो प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB की बात चल रही है. फॉर ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, क्या हम कह सकते हैं इन दोनों के बारे में? सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, opposite sides of parallelogram. मतलब कि AD इज इक्वल टू BC पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है वो कैसी होती है? इक्वल होती है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे APD की बात हो रही थी तो I can write that PD is equal to BQ. क्यों? Which is already given, दिया गया है. ठीक है, डेटा के अंदर आपको दिया गया है DP इज इक्वल टू BQ, तो PD इज इक्वल टू BQ मैंने कुछ उल्टा लिखा है. इट्स ओके. ठीक है, अब आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो एक दूसरे की पैरेलल होती है. मतलब ये एंगल और ये एंगल पैर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ. एंगल ADP is equal to angle CBQ because AD is parallel to BC and BD is transversal.
ठीक है, तो कौन सा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट किया। देयरफॉर ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by कौन सा रूल आएगा यहाँ पे हमारे पास, साइड एंगल साइड रूल। सबसे पहला हमारा यहाँ पे पास पोर्शन प्रूव हुआ है, ठीक है। अब इसी के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि भाई AP इज इक्वल टू CQ, therefore AP is equal to CQ, which is also another part by CPCT। ये सेकंड है। इसी के ऊपर से यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव हो जाता है, मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो फॉर द थर्ड पार्ट, फॉर ट्राइंगल AQB and triangle CPD। AQB और CPD की बात करें तो सबसे पहले AQB दिस वन एंड CPD दिस वन, जो मैंने राउंड किया है वो दो ट्राइंगल की बात चल रही है। उसमें AB इज इक्वल टू CD ऑलरेडी दिया गया है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है। और BQ इज इक्वल टू PD दिया गया है। और ये एंगल जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल मिलेंगे, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ कैसे, आप कृपया करके गौर फरमाइएगा यहाँ पे कि भाई AB इज इक्वल टू CD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। अब ऑल्टरनेट पेयर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। उसके साथ साथ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि भाई BQ इज इक्वल टू DP which is already given to us, so therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD by side angle side rule। तीसरा हमारा जो पोर्शन था वो प्रूव हो गया। और इसी के ऊपर से हमारा चौथा पोर्शन है, क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, AQ इज इक्वल टू CP, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू CP CPCT। इसी जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हमारा क्या था, फोर्थ वन था, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। डन, ठीक है। फिफ्थ वन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप मैंने जिस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया उसके ऊपर आप ज़रा नज़र घुमा लें, इसको कॉपी भी कर लीजिएगा। फिफ्थ वन की हम आगे बढ़ते चलिए। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये AQCP जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो हमें पैरेललोग्राम है, वो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम इन ट्राइंगल्स की मदद से, ये साइड और ये साइड इक्वल है CPCT, देखो ये राउंड किया था, ठीक है। ये साइड और ये साइड भी इक्वल है CPCT और ये कॉमन है, तो बाय द SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के जो है वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं, CPCT होते हैं। तो उसके हिसाब से
हम आगे बढ़ते। याद रखना मैंने क्रॉस किया है और राउंड किया है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। अब ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ वन, ठीक है। अब जिन दो ट्रायंगल्स की हमें बात करनी थी उसके नाम है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ जी। AQP फॉर ट्रायंगल AQP एंड, अब देखिएगा शुरुआत कहाँ से की थी, A से लेकर Q तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से होंगी, C से लेकर P तक, CPQ ट्रायंगल CPQ, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देयरफॉर आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ मैं कि भाई AQ इज इक्वल टू, AQ और PC दोनों इक्वल है, सो AQ इज इक्वल टू CP, प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। और देखो AP इज इक्वल टू CQ और CQ इज इक्वल टू AP हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसी तरह हमने AQ इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू CQ प्रूव किया था और दूसरा किया था AQ इज इक्वल टू CP, तो दोनों अलग अलग है, तो कृपया यहाँ पे ध्यान देना प्लीज़। अब दूसरी बात चलते हैं दूसरे के अंदर, AP इज इक्वल टू CP हमने यहाँ पे प्रूव किया था, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ प्रूव्ड, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर एक और बाकी रह जाता है, यहाँ पे जो कॉमन है PQ इज इक्वल टू PQ लिख देते हैं, PQ इज इक्वल टू PQ विच इज़ कॉमन अलोंग्स द ऑल, मतलब दोनों ट्राइंगल के अंदर। देयरफॉर ट्राइंगल AQP is congruent to triangle CQP by SSS congruence rule। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है, तो हम जो एंगल की बात करते थे APQ की बात करें अगर हम, कि भाई देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे APQ, तो यहाँ पे क्या आएगा CPQ, एंगल CPQ, माय मिस्टेक, CPQ, APQ दिस राउंड वन एंड CPQ दिस राउंड वन, एक दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर अब ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल हुए हैं, तो ये दोनों जो ये ऑल्टरनेट पेयर है, ये क्या सी है, ऑल्टरनेट पेयर है। अब ऑल्टरनेट पेयर अगर इक्वल होते हैं तो ये साइड जो है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। सो देयरफॉर आई कैन राइट CP इज पैरेलल टू AQ, CP इज पैरेलल टू AQ बिकॉज alternate angles are equal। alternate angle equal है तो कब होते हैं कि जब दो साइड्स पैरेलल हो, सॉरी दो अपोजिट साइड पैरेलल हो तो alternate angle equal होते हैं। और ये क्या था, CPCT, ठीक है। अब सिमिलरली APQ की बात हमने की थी, उसी तरह हम APQ के साथ आता था, सॉरी माय मिस्टेक, APQ के साथ आता था CQP, तो यहाँ पे आएगा CQP। मैं सही लिख रहा था, मैंने गलती कर दी। अब एक करेक्शन है गाइस, कृपया करके चेक कर लेना। देखो APQ राइट, तो उसके साथ आता क्या आता है,
सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की है लिखने में, तो इस वजह से दूसरी गलती हुई। यहाँ पे कहाँ से गलती हुई कि सी पी क्यू लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी क्यू पी लिखा था। ओके, तो यहाँ पे आएगा सी क्यू पी, सी क्यू। चलिए, मैंने गलती अपनी चेंज कर दी है, कृपया करके आप भी नोट डाउन कर लेना उसको। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम। अब दूसरा एंगल कौन सा हुआ, ए पी क्यू की बात हो गई, ए पी क्यू की बात हो गई। अब ए क्यू पी की बात हो गई, अब ए पी क्यू की बात करते हैं। एंगल ए पी क्यू, अब देखो इस कॉन्ग्रुएंसी में ए पी क्यू, तो यहाँ पे आएगा सी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। आता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। ए पी क्यू दिस वन, सी क्यू पी दिस वन, ये दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट पेयर इक्वल है, तो ये दोनों साइड कैसी होगी, पैरेलल होगी। ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू, देयरफॉर आई कैन राइट ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा नाम है यहाँ पे, ए क्यू सी पी कॉमा सी पी इज पैरेलल टू ए क्यू एंड ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू। मतलब ऑपोजिट साइड कैसे होती है, पैरेलल होती है। तो अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो गलतियाँ की थी नाम में कॉपी करते वक्त, तो आप वैसी गलतियाँ ना करें वरना दिक्कत हो जाएगी आगे भी। हर एक लेटर जो है, हर एक अल्फ़ाबेट वो मायने रखता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए। अगर गलती होती है तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। कृपया करके इसको कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच।